तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मंगत सिंह और आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए बीकॉम जो है थर्ड सेमेस्टर का 2021 का क्वेश्चन पेपर कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल का लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैंने एक 2019 का क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किया है, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। और जिसमें एक वीडियो मैंने वो भी बनाई हुई है जिस पे आप 2019 का और 21 का ये जो क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ उनका दोनों का और बुक से यानी कि चैप्टर को डिवाइड करके बताया हुआ है कौन कौन सा चैप्टर किस यूनिट में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार बनते हैं बनेंगे, ठीक है, जो जो टॉपिक आपको तैयार करने चाहिए, किस किस तरह से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो सारी आपको उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक और प्ले लिस्ट का भी लिंक है, तो उस पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलो इस वीडियो में हम 21 का मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, ठीक है, बीकॉम का क्वेश्चन पेपर को चेक कर लेते हैं। इसे भी हम एनालिसिस सेपरेटली कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, व्हाट आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आल्सो डिस्कस द वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हिंदी में देखें तो प्रशासन और प्रबंध में अंतर बताइए, प्रबंध के सिद्धांत क्या है, प्रबंध के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको क्या लिखना होगा, ये मेरे पास हिंदी मीडियम की बुक है तो मैं इसमें से बता रहा हूँ। आपको कंसेप्ट बताना है यानी कि मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, डेफिनेशन इसमें बतानी होगी कि क्या है, ठीक है। अगर आप देना चाहें तो 2 और 3 भी दे सकते हैं, इसमें अलग अलग है। और उसके बाद आपको इसमें प्रोसेस और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ये आपको बताना होगा, ठीक है। आप इसे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक बड़ी सा डायग्राम बना के सोल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस बुक में प्रबंध के सिद्धांत नहीं दिए हुए, आप +2 वाले की बुक से चेक कर सकते हैं जो हेनरी फ्योल के दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें 14 थे, तो आप उसमें से एक के नाम भी लिख सकते हैं और 2 लाइन एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। फर्स्ट यूनिट में सेकंड क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज मीन्ड बाय स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, व्हाट आर द की एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, राइट द 5 स्टेप्स इन्वॉल्वड इन स्ट्रेटेजी प्लानिंग प्रोसेस। सामरिक नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख तत्व क्या हैं, सामरिक नियोजन प्रक्रिया में निहित 5 कदमों को लिखिए। तो इसमें आपको प्लानिंग के बारे में एक्सप्लेन करना है, प्लानिंग क्या है, कंसेप्ट, ठीक है। इसके की एलिमेंट्स में आप टाइप्स ऑफ प्लान पाने डालना चाहे डाल सकते हैं, लेकिन आप इसके नेचर या करैक्टरिस्टिक डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन इस बुक में अपने स्टेप्स इन्वो नहीं दिए हुए प्लानिंग प्रोसेस के, तो वो आप +2 वाली बुक से देख के कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस, व्हाट आर द की टेक्निक्स ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस, व्हाई इज एनवायरमेंटल एनालिसिस इम्पोर्टेंट। पर्यावरण विश्लेषण के अर्थ का वर्णन कीजिए, इसकी प्रमुख तकनीकें क्या हैं, पर्यावरण विश्लेषण क्यों आवश्यक है। इसके अंतर्गत आपको इसका कंसेप्ट, ठीक है, और उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और इसके की एलिमेंट्स में आपको ये डालने होंगे, हाँ, ये वाली स्वॉट एनालिसिस, ठीक है, और थोड़े थोड़े पार्ट में आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। टाउन मैट्रिक्स, ये BCG मैट्रिक्स, इनको, ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ये सेकंड यूनिट में व्हाट डू यू मीन बाय स्पैम ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ स्पैम ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पैम ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के विस्तार का क्या अर्थ है, प्रबंध के विस्तार के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए, प्रबंध के विस्तार को निर्धारित करने वाले कारक क्या हैं। तो ये आपको स्पैम ऑफ मैनेजमेंट में मिल जाएगा, इसका मीनिंग डेफिनेशन, ठीक है, इसके टाइप्स ऑफ स्पैम ऑफ मैनेजमेंट, इसको प्रभावित करने वाले यानी कि डिटरमाइनिंग फैक्टर अफेक्टिंग द स्पैम ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको करना होगा इस क्वेश्चन में। हाउ इज स्टाफिंग ए कंटिन्यू प्रोसेस, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन स्टाफिंग प्रोसेस, व्हाई इज स्टाफिंग इम्पोर्टेंट फॉर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग एक सतत प्रक्रिया कैसे है, स्टाफिंग प्रक्रिया में शामिल कदम कौन कौन से हैं, किसी व्यापार संगठन के लिए स्टाफिंग क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसमें ये क्या पूछना चाह रहा है कि स्टाफिंग का एक फीचर है कि स्टाफिंग इज़ ए कंटिन्यू प्रोसेस, ठीक है। तो कंटिन्यू प्रोसेस को अपने को थोड़ा सा मीनिंग की तरह मोड़ के अपने को लिखना है, ठीक है, यानी कि मीनिंग लिखना है एक हिसाब से, स्टाफिंग किस तरह से कंटिन्यू प्रोसेस है, फिर स्टाफिंग
प्रक्रिया में शामिल कदम यानी कि स्टाफिंग का प्रोसेस लिखना है। फिर उसके बाद किसी व्यापार संगठन के लिए स्टाफिंग क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस आपको बतानी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसमें बताना है कि स्टाफिंग किस तरह से कंटिन्यू प्रोसेस है, तो इसका मीनिंग कंसेप्ट लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको इसमें इसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है स्टाफिंग की और इसका प्रोसेस, स्कोप ऑफ स्टाफिंग और स्टेप्स इन्वॉल्वड इन स्टाफिंग, ठीक है, जिसमें डिटरमिनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर, रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट ऑफ ओरिएंटेशन, रिटेंशन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, सेपरेशन, ये सब आपको लिखना होगा। 6th क्वेश्चन है व्हाट इज़ मोटिवेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, आल्सो राइट ए डिटेल नोट ऑन मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी या फिर मॉडल। अभिप्रेरणा क्या है, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा में अंतर स्पष्ट कीजिए, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत पर एक विस्तृत टिप्पणी भी लिखिए। इसमें आपको मोटिवेशन का मीनिंग, डेफिनेशन, ठीक है, मास्लो की आवश्यकता प्राथमिक विचारधारा, मास्लोस नीड हायरार्की मॉडल या थ्योरी। दो प्रकार की अपनी अभिप्रेरणा थी, मोटिवेशन थी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल, ठीक है, यानी कि वित्तीय और अवित्तीय, तो आप इनको कर सकते हैं। जैसे वित्तीय में जैसे ये देख सकते हैं आप, पे एंड अलाउंसेस, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस, इंसेंटिव, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप, रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रॉफिट्स, ठीक है। और नॉन फाइनेंशियल में स्टेटस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, कैरियर एडवांटेज, अपॉर्चुनिटीज़, जॉब इनरिचमेंट, एम्प्लॉयज़ रिकॉग्नाइजेशन, प्लेसमेंट, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट, प्रेज, गारंटी ऑफ जस्टिस, नॉलेज ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, फियरलेस एनवायरनमेंट, जॉब रोटेशन एंड अल्ट्रेशन, ये सब हो गया। 7th एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, व्हाट आर द की डायमेंशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। कारोबारी नेतृत्व के अर्थ की व्याख्या कीजिए, यह परिवर्तनकारी नेतृत्व से कैसे भिन्न है, परिवर्तनकारी नेतृत्व के प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं। बेसिकली ये जो हमारा लीडरशिप के दो टाइप हैं, ठीक है। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप में हम जाएंगे तो यहाँ पर अपने को मिलेंगे ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ठीक है, डिटेल इसका एनालिसिस बता हुआ है, और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, इनका मीनिंग बताना है और इनको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट किया हुआ है। और की डायमेंशन में आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडरशिप लिख सकते हैं। और इसी में एक क्वेश्चन ये भी बनता है, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन मैनेजर ग्रेड थ्योरी एंड पाथ गोयल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। अब दोनों को डिटेल से लिख सकते हैं, ये भी इसमें दिया हुआ है। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप में आपको मिल जाएगा मैनेजरियल ग्रेड थ्योरी, ठीक है, और दूसरी पाथ गोयल थ्योरी, ये दोनों आसान है, इसे आप कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द मेजर टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग अकॉर्डिंग टू यू, विच टेक्निक इज सुपीरियर एंड वाई। नियंत्रण की प्रमुख तकनीक में तुलना कीजिए, आपके अनुसार कौन सी तकनीक सर्वश्रेष्ठ है और क्यों। तो हमारी कंट्रोलिंग चैप्टर में जो टेक्निक्स हैं वो ये हैं, ठीक है, इनका आगे डिटेल से एनालिसिस हुआ है। ट्रांजेक्शन कंट्रोल एक मॉडर्न, तो आप इनमें से किन्हीं भी 2-3 को एक्सप्लेन कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा और बता सकते हैं कि किस तरह से आपको लगता है कि वो सुपीरियर है, ठीक है। अब लास्ट कंपल्सरी क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग इन ब्रीफ, ईच कैरीज 4 मार्क्स। स्किल इन्वेंटरीज, बाउंडेड रैशनैलिटीज, डिसेंट्रलाइजेशन, फंक्शनल अथॉरिटी, इमर्जिंग इशू इन मैनेजमेंट। कौशल सूची, सीमित साझेदारी, विकेंद्रीकरण, प्राधिकार प्रबंध में उभरते मुद्दे। तो ये आप चैप्टर देखेंगे तो उन चैप्टर में मिल जाएगा। वैसे बेसिकली थोड़ा थोड़ा बताना है। स्किल इन्वेंटरीज क्या होता है। स्किल इन्वेंटरीज जब एक जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो खुद को मतलब किसी काबिल बना लेता है, या फिर आप इसी डिटेल से बुक में से देख सकते हैं, मुझे थोड़ा ध्यान भी नहीं आ रहा है ठीक है।